मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। इस दुनिया में हवस की बहुत सी अक़साम पाई जाती है, मगर उनमें सबसे ज्यादा मोहलिक किस्म वो है जिसे दोनों फरीकैन आखिर तक मोहब्बत समझते रहते हैं। माही नूरे, आप लोग चले जाइए। शाहजी को बता दीजिएगा कि हम रवाना हो गए, लाहौर पहुंच के फ़ोन कर देंगे। जी सरकार, गाड़ी आ जाए हम भी रवाना हो जाएं। और किसी चीज़ की ज़रूरत है छोटी सरकार को तो भिजवा देता हूँ। नहीं, आप लोग चले जाइए। जी मैम। देखो अभी सब कहीं नहीं, अभी सब आ गए जनाब। तुम्हें यहाँ पे टंगे रहने के अलावा कोई और काम नहीं है घर पे? क्या हुआ, मूड क्यों खराब है? लगता है आज अंकल से फिर। हाँ, उड़ा लो, तुम भी मजाक उड़ा लो, कोई बात नहीं। एक दिन जिस दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा ना, उस दिन मेरे अब्बा के समेत समेत तुम भी है, बस यहीं पे खड़ी रह जाओगी। न जाने वो दिन कब आएगा, इंतजार में आंखें सफेद हो जाएंगी। जाओ ना यार, टलो यहाँ से। हम क्यों टले? टलने की बारी तो तुम्हारी है। इस बार तुम्हारे अब्बा तुम्हारी सपली बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पक्की तैयारी है इस दफा मेरी। हाँ। हाय अल्लाह, चीटिंग करोगे तुम? बड़े ही अफसोस की बात है फैदी, सजाद भाई से कुछ सबक सीख लो। मेरी बात सुनो, ये लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है, सही है? अब टलो यहाँ से, बहुत जरूरी सवाल निकालने आज मैंने। अच्छा, मुझे बुला लेना, पर्चियां बनाने में तुम्हारी मदद कर दूंगी। हमसाए के काम आते हैं। पकड़ जरा हाथ। भाभी नहीं जा सकते, पागल हो, थोड़ी देर में चलते हैं ना। अंकल कहाँ है? अंकल नजर नहीं आ रहे मुझे। ले बेटा, रख। अरे ध्यान से भाई, देखना कुछ रह ना गया हो। कुछ नहीं है बीबी जी, सब यही है। वो काला वाला बैग भी होगा ना अंदर, वो भी निकालो। बीबी जी सब यही है, फिक्र ना करें आप। कैसे फिक्र ना करूं भाई, मेरा बैग है। भाभी उसमें मेरा सारा, उसमें मेरी ज्वेलरी है। भाभी मैं आपको बता रही हूँ, अगर इसने वो चोरी कर लिया ना तो मैं इसका गला दबा दूंगी। तुमने मेरी आंखों के सामने बैग उठाया था, कैसे कहीं जा सकते हैं? माई बीबी, वो देखे, वो मुझे आप ही का बैग लग रहा है, वही है ना? लग नहीं रहा है, वो मेरा ही बैग है। माही, ओए सुन, रुक, मेरा बैग दो। इसे कहते हैं शक्ल मोमिनों वाली लेकिन काम काफिरों वाले। शर्म नहीं आती किसी का सामान चुराते हुए? वापस दो। क्या चाहिए आपको? मेरा सामान जो आपने चुराया है।
ये लगेज तो हमारा है, बस ये जी ये मेरा ही है। चोर की किस्मत में आखिर पकड़े जाना ही लिखा होता है। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से पुलिस से कोई मिस्टेक हुई है। अभी तुम्हें जाने दे रही हूँ क्योंकि वक्त नहीं है मेरे पास। अभी अगर वक्त होता ना मेरे पास तो तुम्हें पुलिस के हवाले करती मैं। सर चोर है, मेरी सारी ज्वेलरी थी उसमें। साईं बाबा मेंढे पुत्रा नहीं दुआ कर सोना। मेंढे दो भी पुत्रा दे कर बस जासन। बड़े पुत्र की करवाली तो चल बसी है, छोटे छोटे बाल है उसके दो। दूजा ब्याह नहीं करता, मेरी सुनता ही नहीं। मेरा छोटा पुत्र वो तो मेरा शहजादा, मेरा लाडला है। दुआ कर सोना साईं बाबा, मेरे पुत्र में अपनी मुराद मिल जाए। सब माया है। हम सब ने मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाना है। मिट्टी। तू जिद करती है तो सुन, तेरे दोनों बेटों को मिलेगा। छोटे की दिली मुराद पूरी होगी और बड़े का घर भी बस जाएगा। सच साईं, सच? मैं ते एक देगा चढ़ासा मजार थे। हाँ सच, मगर याद रख, हर ख्वाहिश खिराज मांगती है। अपनी अपनी ख्वाहिशों का खिराज देना पड़ता है हम इंसानों को। इस दुनिया में अपनी अपनी चाहत का सूद भरने आते हैं। ब्याज देना पड़ता है, तू भी देगी। तुम्हारे लिए। इतनी देर से काम कर रहे हो, पी लो।
ना बाबा ना, मुझे लगता है तुम्हें ना फिर से वही वाला दौरा पड़ा है। अभी तुम मुझे जूस पिलाओगी, फिर रात को खाना भी नहीं खाने दोगी। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या असर हो गया था मेरा। लेकिन आज अपनी भूख का पक्का इलाज करके आया हूँ मैं। जरूरत नहीं पड़ेगी। चले। मैं बस कल गुस्से में थी थोड़ा सा, और इतनी भी जालिम नहीं हूँ अब कि तुम्हें भूखा मार दूँ। तुम्हारे गुस्से ने मेरा हशर कर दिया। और वैसे भी कुछ पता नहीं है तुमने इसमें कुछ मिलाया हो। नहीं, बहुत काम पड़ा है। देखो, एक मजाक तुमने किया, एक मजाक मैंने कर लिया, तो हिसाब बराबर ना। सच में आई एम सॉरी। दोस्ती कर ले। दोस्ती, दोस्ती लफ्ज पता है कितना बड़ा होता है, क्या मायने होते हैं। बुरे वक्त पे साथ खड़ा रहना पड़ता है। जानती हूँ दोस्ती का मतलब, लेकिन अगर तुम्हें शक है कि मैंने इस जूस में तुम्हारे लिए कुछ मिलाया है तो पहला सिप मैं ले लेती हूँ। थैंक यू। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। लाहौर में तुझे कौन सी कुड़ी पसंद आई है? अब फोन पे अपनी अम्मा सैन को तो बड़े लारे दे रहा था, हैं? हुन दस पूरी कहानी मेरे को। अम्मा सैन अभी कहानी शुरू हुई कहाँ है? मगर लड़की मैंने जरूर देख ली है। कहाँ? लाहौर की नहीं है, अपने पास ही एक शहर की है। लेकिन कहानी जब खुलेगी ना तो आपको सबसे पहले बताऊंगा। मैं सदके थी माँ, मैं तो हिक हिक दिन गिन रही हूँ। वो इंतजार ना कराई मेरे को। ठीक है। क्या कर रहे हो? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया है? वो वही मुझे तुमसे एक बात करनी थी, वरना दिल की बात दिल में ही ना रह जाए। मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे कुछ कहना चाहती हो। मुझे तुमसे इस हरकत की उम्मीद नहीं थी फरहाद। मेरे रास्ते से हटो और फिर कभी ना आना। नहीं माही, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरी बात सुनो प्लीज। मैं मेरे रास्ते से हटो। तावीज बना के मैं पहनूं तुझे, दिल घर है खुदा का ना छोड़ इसे। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से। इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मैं जा रहा हूँ।
लिए आए हो? तुमसे मिलने क्यों नहीं? तुम इस तरह बगैर मुझे बताए वापस लौट आई, मैं बहुत परेशान हो गया और दिल की बात तो दिल में ही रह गई। तुम होश में तो हो? तुम इतनी दूर मुझसे अपने दिल की बात कहने के लिए आए? हाँ। किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से माई। तुमने दोस्त कहा था ना मुझे, और मैंने दिल से तुम्हें दोस्त माना था, तो क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त से? नहीं, रात गई बात गई फरहाद। मैंने उस शादी के हंगामे में हंसकर तुमसे 2 बातें क्या कर दी, तुम तो मेरे गले ही पड़ गए हो। क्या कह रहे हो? गाड़ी से उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है फरहाद, मैं यहाँ कैसे उतर सकती हूँ? किसी ने मुझे देख लिया तो? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जिसे तुम 4 दिन की दिल लगी बोल रही हो ना, वो मेरे लिए दिल की लगी बन चुकी है। और वैसे भी इस वीराने में तुम्हारे घर की गाड़ी देख के लोग 1000 बातें तो बनाएंगे। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, तुम्हारे लिए यहाँ पे ड्राइवर बन के काम कर रहा हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ? तुम्हें नहीं पता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, या सब कुछ भूल गई हो? तुम समझते क्यों नहीं हो? लाहौर में हमारे दरमियान जो भी बातचीत हुई वो वहीं तक थी। तुमने मेरे घर का माहौल देखा है ना, यहाँ ऐसी दोस्तियों की कोई गुंजाइश नहीं है फरहाद। मैं शहर देख के दोस्ती नहीं करता तुम्हारी तरह, मगर तुम इतनी बेबस थी। तुमने मुझे वहां पे साफ साफ बोला क्यों नहीं? मैंने कहा ना वो सब कुछ मजाक था। तुमने मजाक किया होगा, मैंने तो मोहब्बत की है। पागल मत बनो, मुझ पर नहीं रहम खा रहे हो तो खुद पर तो खाओ। अगर मेरे भाई को जरा भी शक हो गया ना कि तुम किस नीयत से यहाँ आए हो, तो तुम्हारी लाश ही इस हवेली से वापस जाएगी। मौत से तो नहीं डरता मैं माही, तुम्हारी जुदाई से डरता हूं। तो प्लीज एक बार बोल दो कि तुम मुझे चाहती हो, और अपने घर वालों से डरती हो। मैं कसम खाता हूँ सारे जमाने से लड़ जाऊंगा तुम्हारे लिए। मोहब्बत और तुमसे अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर। तुम लगातार मेरी हमदर्दी को गलत समझने की हमाकत किए जा रहे हो, और इसका इलाज नहीं है मेरे पास फरहाद, दीवानापन है ये। हमाकतें करम ना, तो ठीक है, फिर यही से तो मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक मैं सही तरीके से दीवाना नहीं हो जाता। तुम तो होश में हो ना, तुम्हारा होश तुम्हें मुबारक। तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपना जिगर आजमाऊंगा। तुम मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में रोल दोगे, पास आ जाओ। तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा आज के बाद। देर हो रही है तुम्हारी यूनिवर्सिटी से। हम दोनों के खानदान 7 पुश्तों से यहाँ पल रहे हैं। एक दूसरे को हम जानते हैं, पहचानते हैं। बड़े खानदानों के महल और गुंबद जो हैं वो 7 कोस पहले ही नजर आ जाते हैं।
और बेटा सच तो ये है कि हम चंद खानदान ही रह गए आला नसीब वाले इस पूरे खित्ते में। हमारा रिश्ता आपस में करना बनता है। बेशक। और बेटा एक बात याद रखना, आला खून में मिलावट हो जाए ना तो 7 पुश्तों को भुगतना पड़ता है। बाबा साईं बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं सिकंदर बा। हमारे इर्द गिर्द जितने भी बेजोड़ रिश्ते तय हुए, जिसमें लड़का या लड़की कम जात के या कम ओहदे के थे, वो सारे के सारे फैसले गलत साबित हुए। इसलिए हम खानदान वालों को पूरी कोशिश करनी है कि हमारे दरमियान कोई कम जात या बाहर का फर्ज शामिल ना हो, ताकि हमारे आला खून में मिलावट ना हो सके। सही कह रहे हैं आप, लेकिन आजकल की नई नस्ल कहाँ ध्यान देती है माँ के पास। हाँ ये तो है। तभी तो ये हाल है, न कमीन का पता लगता है ना मकीन का। असल और नकल की पहचान ही खत्म हो गई। हाकिम का ठाट बाट कुछ और होता है, रया का रहन सहन कुछ और। बीबी साहब, ये छोटा सा नजराना आपके लिए और ये तीरानी के लिए। बहुत शुक्रिया। आइए चाय के लिए आ जाइए। हाँ आ जाना मेरी गुड्डी, आ जा। आइए आप। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। फरहाद, तुम मेरी बात तो एकदम। अभी नहीं, अभी बस यूं कुछ देर मेरे सामने खड़ी रहो। मुझे जी भर के खुद को देख लेने दो। मुझे यकीन कर लेने दो कि तुम ही मेरे सामने खड़ी हो। तुम माँ ही हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मुझ जैसे मोहब्बत के एक भिखारी से मिलने एक शहजादी खुद चल के आई है। तुम्हारा पागलपन है ये। मैं किसी और की होने जा रही हूँ, चंद दिन में मेरी रुखसती है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ इस हाल में बर्बाद होने के लिए भी छोड़कर नहीं जा सकती थी। खुदा के लिए यहां से चले जाओ फरहाद। मुझे एक ऐसे एहसास से जुर्म में मुब्तला ना करो जो मैंने किया ही नहीं है। मेरी जरा सी गलती की तुम मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। मुझे तुम्हारे एहसास से जुर्म से नहीं, एहसास से मोहब्बत से गर्ज है, जो आज तक तुम छुपाती आई हो।
ये झूठ है। मैंने कभी तुमसे कोई मोहब्बत का दावा नहीं किया, ना ही मेरी जबान पर कभी कोई ऐसे लफ्ज आए। लाहौर में जो भी हुआ वो चंद दिन का हंसी मजाक था। मुझे तुमसे कुछ गर्ज थी, कुछ काम निकलवाना था, बस एक छोटी सी शरारत थी और कुछ नहीं। और मुझे तो हैरत है कि तुमने उस 2 दिन की छेड़छाड़ को पता नहीं क्या समझ लिया कि तुम मेरे पीछे यहां तक चले आए। तुम्हें खुद सोचना चाहिए था। अगर मुझे तुमसे कुछ लगाव होता तो मैं तुमसे मिलती, कुछ कहती, कुछ बता कर तो आती। फरहाद, अपने आप को इस धोखे से निकालो, तुम्हें सब कुछ साफ नजर आ जाएगा। माना कि तुमने मुझसे कभी भी प्यार का इजहार नहीं किया। ये भी माना कि कभी भी तुम्हारे मुंह से कोई भी प्यार या मोहब्बत का लफ्ज ही नहीं निकला। ये भी मान लिया कि वो सब कुछ तुम्हारे लिए सिर्फ एक खेल था, मजाक था। तो फिर एक बात बताओ माही, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कता है? ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने में कहीं दूर ही सही है कि वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, नहीं देख सकती मैं तुम्हारी इन आंखों को। इनमें बसी तुम्हारी मोहब्बत का कोई जवाब है ही नहीं मेरे पास, क्योंकि तुमने तो अपनी वापसी के सारे रास्ते खुद बंद कर रखे हैं फरहाद। तुम्हें तो दिन में ख्वाब देखने की आदत हो चुकी है और मैं तुम्हारे इन झूठे ख्वाबों का हिस्सा नहीं बन सकती हूँ। ख्वाब देखता हूं मैं? मेरे ख्वाब झूठे हैं? हाँ, सब झूठ है, खुद साख्ता भरम है तुम्हारा। हकीकत हकीकत ये है, गौर से देखो इसे फरहाद। ये तैमूर है, मेरा मंगेतर, मेरी पसंद, मेरे ख्वाबों की ताबीर। ये बयाने आ रहा है मुझे चंद दिन बाद। मेरे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाएगा और जमीन पर मेरे लिए महल, इज्जत, दौलत, मर्तबा और अपने ऊंचे खानदान का नाम भी देगा मुझे। तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो मुझे इस सब के बदले? अपना दिल। दिल, बस एक दिल। दिलों की जरूरत किसे है फरहाद? हजारों धड़कते हैं आसपास, टके से बिकते हैं ये जज्बात। और अगर मेरा दिल जीतना था तो ओहदा, नाम, मर्तबा और जागीर लेकर आते। इस खाली नकारा मुफलिस दिल का क्या करना है मुझे? अगर मुझ जैसी अमीर ज़ादियाँ इन्हीं जज्बाती नारों पर और खूबसूरत बातों पर अपने दिलों के सौदे करने लगती तो ना जाने आज कितने टूटे फूटे घरों में चूल्हा चौका करते करते अपनी बेबसी की मौत मर चुकी होती। मेरे मर्तबे को और मेरी शान को समझने की कोशिश करो, फिर खुद को देखो, फैसला करो, क्या तुम मेरे काबिल हो? मेरी जगह पर खुद को रखो और नजर डालो। एक पलड़े में तैमूर और एक में खुद को रखो।
तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो ये बात है। मैं तो वाकई भला तुम्हारे सोने के तराजू में मेरे इस मिट्टी के दिल की क्या औकात होगी। तुम्हारा तो पैमाना ही तुम्हारी जागीर की तरह खुद कर्जाना है। तुम सही कहती हो माई। मैं तुम्हें आज तक पहचाना ही नहीं। तुम भी इस बेइज्ज दुनिया की तरह एक खुदगर्ज अमीरजादी निकली। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मेरा ये मासूम दिल तुम्हारे लिए तड़पता रहा। मैं पता नहीं क्यों तुम्हें औरों से मुख्तलिफ समझता था। तुम्हें जो समझना है समझो। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं यहां से चला जाऊंगा माई। तुम यहां ये दोगला नकाब और पर्दे का चोला पहने जमाने को धोखा देती रहो। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है। और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं। जितना तुमने मुझे तड़पाया है तुम खुद भी उम्र भर तड़पोगी। एक खेल तुमने मेरे दिल के साथ खेला था कभी। मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे। पल पल तड़पो तुम, मगर तुम्हें कभी आराम नसीब ना हो। तुमने मुझे दुख दिया है तो अब तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। मेरे जख्मों की तरह तुम्हारे भी घाव पे मरहम रखने वाला अब कोई ना हो। जो तू चाहता है ना वो नहीं हो सकता। मैं किसी और की होने जा रही हूँ। चंद दिन में मेरी रुखसती है। मैं यहां से चला जाऊंगा माई। इंतजाम तो सारे पूरे हैं, बाकी गजब हो गया बड़े शाह जी। वो फरहाद का कत्ल हो गया।
क्या कह रहा है नूरे? जी शाहजी, अभी अभी दिलावरे का फोन आया था। कह रहा था कि थानेदार ने वो पटरी से मिलने वाली लाश की तस्दीक कर दी है। वो उसी लड़के फरहाद की है जो हमारे पास काम करता था शाहजी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बुरी खबर है जी। बड़े शाह जी ने इत्तला दी है कि वो जो लड़का फरहाद था ना, वो ट्रेन के नीचे आके मर गया है। मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम तन झूम झूम, मन झूम झूम गाए। मन झूम